Hello children, today we are going to start new chapter that is natural disaster. बच्चों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है नेचुरल डिजास्टर्स यानी कि प्राकृतिक आपदा. Let us start. Our earth is a unique planet on which life exists. It has land, mountains, sea, oceans, and atmosphere which supports the life. Nature provides us almost everything to support our life. However, sometimes there occur nature sorry occur change that disturbs the earth's conditions and result is harmful events. यानी कि बच्चों पृथ्वी जो है पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसपे जीवन संभव है और इसके जीवन संभव होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं बिकॉज अर्थ अर्थ हैज़ many qualities that provide us to stay alive. जैसे कि पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ें लैंड है, सी बॉडीज़ है यानी वाटर बॉडीज़ है, एटमॉस्फेयर है, एयर जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स जिसके द्वारा हमें भोजन मिलता है और इस प्रकार से यहाँ पे जीवन संभव है. नेचर प्रोवाइड अस ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू सपोर्ट आवर लाइफ. हाउएवर समटाइम्स देयर अकर चेंज दैट डिस्टर्ब्स द अर्थ्स कंडीशंस. यानी कि कभी कभी क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में, अभी तो आप छोटे हो, न्यूज़ वगैरह में आप देखते हो कि कहीं पे भूकंप आ गया या फिर कहीं पे फ्लड आ गया या फिर तूफान आ गया. आप डेली न्यूज़ में कुछ कहीं ना कहीं ऐसी खबरों के बारे में सुनते हो. These harmful events disturb our smooth and pleasant life and causes damage to our property. यानी कि इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये हमारे लाइफ में हमारे प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं. कहीं कहीं पे आपने सुना होगा कि बहुत सारे जानवर बहुत सारे ह्यूमन बींग्स की डेथ भी हो जाती है. These harmful events which are caused by nature or natural process of the earth are called natural disaster or natural calamities. यानी कि ये जो सारे हार्मफुल इवेंट्स होते हैं नेचर के द्वारा, इस प्रकार के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? नेचुरल डिजास्टर्स. सम सच नेचुरल डिजास्टर विच माइट अफेक्ट आवर लाइव्स आर अर्थक्वेक जैसे कि भूकंप का आना, वोल्केनोस यानी कि ज्वालामुखी का फटना, टाइडल वेव्स यानी ज्वार भाटा का बढ़ जाना, सुनामी, फ्लड्स, ड्राफ्ट्स यानी कि सूखा. यानी कि ये ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसके कारण पृथ्वी को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है. वी कैन नॉट कंट्रोल दीज नेचुरल डिजास्टर्स बट कैन टेक सम प्रिवेंटिव स्टेप्स टू रिड्यूस देयर अफेक्ट ऑन आवर प्रॉपर्टी एंड लाइफ. यानी कि ये जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उन्हें हम रोक तो नहीं सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं या कुछ ऐसी प्रिवेंशंस हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो कहीं हद तक हम कुछ अपने प्रॉपर्टीज़ को या लाइफ्स को सुरक्षित रख सकते हैं. देन लेट अस डिस्कस अबाउट अर्थक्वेक. व्हाट इज़ अर्थक्वेक? द सडन tremors felt on the surface of the earth due to shaking of the earth is called an earthquake. यानी पृथ्वी का हिलना आपने महसूस किया होगा या फिर आपके बड़ों से आप अगर पूछते हो कि भूकंप क्या होता है तो दे विल टेल यू. यानी कि इस कंडीशंस में क्या होते हैं, पृथ्वी जो है वो थोड़ी सी शेक करती है यानी हिलती है. व्हेन द ग्राउंड शेक्स एवरीथिंग ऑन इट सच एज हाउस, बिल्डिंग, ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल्स, ब्रिज एक्सेट्रा ऑल्सो शेक. यानी कि जब पृथ्वी हिलती है तो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाली हर चीज़ें जैसे कि घर है, बिल्डिंग है, पेड़ है, इवन ब्रिज और इलेक्ट्रिक पोल्स भी जो लगे होते हैं वो सभी एक साथ हिलते हैं. व्हेन एन अर्थक्वेक लास्ट फॉर सम टाइम इट कॉसेस हैवी डैमेज. यानी कि जब भूकंप थोड़ी देर के लिए रुक जाता है यानी कि काफ़ी कुछ टाइम तक रह जाता है तो उस समय उस कंडीशन में वो बहुत सारे डैमेज करता है. सबसे ज़्यादा क्षति बिल्डिंग्स को पहुंचती है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं. सम बिल्डिंग्स डेवलप क्रैक्स इन द वॉल. कुछ बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ जाते हैं. सम बिल्डिंग्स कोलैप्स. कुछ बिल्डिंग्स गिर जाती हैं. ट्रीज फॉल, रोड क्रैक, ब्रिज ब्रेक, कम्युनिकेशन सिस्टम कोलैप्स ऑल्सो.
यानी कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे कि वायर तार वगैरह जो लगे होते हैं, टेलीफोन के तार या फिर बिजली के तार, ये भी क्या हो जाते हैं, सब गिर जाते हैं। मैनी पीपल गेट इंजर्ड और डाई, और कुछ लोग मर भी जाते हैं क्योंकि उन्हें तो अंदाज़ा नहीं होता है कि नहीं अभी अर्थक्वेक आने वाला है या फिर बिल्डिंग गिरने वाली है, तो बहुत सारी क्षति पहुंचती है। डाई एज दे गेट ट्रैप्ड अंडर द कोलैप्स हाउस। There was a very severe earthquake in Gujarat, 26 January 2001. About 20,000 people died and a large number of people got injured. यानी कि 26 जनवरी 2001 में, यानी कि 2001 में 26 तारीख को गुजरात में भूकंप आया था, जिसके दौरान 20,000 लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। मैनी पीपल बिकेम होमलेस and lost all their belongings. After the earthquake, there was a fear among the people living there. What causes earthquakes? यानी कि earthquake क्यों आता है, किसके कारण आता है? We live on the top surface of the earth called crust. The earth's crust is made up of large and small plates called tectonic plates. यानी कि बच्चों, पृथ्वी की सतह के बारे में आप लोग प्रीवियस वीडियोस में जानते हो, या प्रीवियस वीडियोस में भी आपने पढ़ा है कि पृथ्वी की 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो क्रस्ट वो वाला भाग होता है जिसपे कि ऑल द लिविंग बीइंग सर्वाइव, यानी कि सभी लोग रहते हैं। द क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स, और जो क्रस्ट होती है वो बहुत बड़ी बड़ी प्लेटों से मिलकर बनती है, और इसे हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट। The layer of the earth below these plates are very hot and in a molten state. It is called mantle and is mostly made of hot molten rocks called magma. जैसा कि बच्चों मैंने अभी बताया आपको कि पृथ्वी की जो 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट जो होता है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, जो सरफेस, ऊपरी सरफेस जो होता है वो क्रस्ट जिस पे हम लोग रहते हैं, एंड देन मिडिल यानी कि जो मेंटल है, इट इज़ अ काइंड ऑफ मॉल्टन रॉक, यानी पिघला हुआ पत्थर है जिसे हम मैग्मा कह के बुलाते हैं। द लेयर अंडर द प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एट अ वेरी लो स्पीड एंड नॉर्मली सच मूवमेंट्स मेक द प्लेट्स टू स्लाइड स्मूथली अगेंस्ट ईच अदर। यानी कि इस लेयर के अंडर क्या होता है, प्लेट्स जो होते हैं कभी लो स्पीड से इधर उधर कभी कभी मूव करते हैं, एंड सच मूवमेंट्स मेक द प्लेट्स टू स्लाइड स्मूथली एंड अगेंस्ट ईच अदर। तो क्या होता है, कभी कभी ये जो प्लेट्स हैं वो स्लाइड हो जाते हैं, यानी कि तिरछे हो जाते हैं, और इस प्रकार की आपदाएं आ जाती हैं। हाउएवर एट अ टाइम द मूवमेंट्स बिटवीन द प्लेट्स कैन बी सडन, गिविंग अ राइज टू शेकिंग ऑफ द सरफेस। यानी कि ये जो प्लेट्स हैं कभी स्लोली मूव करते हैं या फिर सडनली अगर वो स्लाइड हो जाते हैं, यानी पलट जाते हैं या फिसल जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये जो ऊपर के जो सरफेस पे ये शेकिंग आ जाती है, यानी कि ऊपर का जो पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है वो हिलना स्टार्ट हो जाता है ऑफ द अर्थ। एज अ रिजल्ट थर्मस और फेल्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड अर्थक्वेक इज सेड टू बी हैव occurred। और इन द केस कहा जाता है कि द अर्थक्वेक इज देयर। The point from where the earthquake starts is called epicenter। यानी कि जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है, जिस जगह से स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को कहा जाता है एपिक सेंटर। द अर्थक्वेक्स आर मेजर्ड ऑन रिचर स्केल। दिस स्केल वॉज इन्वेंटेड बाई चार्ल्स रिचर इन 1935। यानी कि इसको नापने के लिए एक स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ रिचर स्केल, और इसका इन्वेंशन किसने किया था, चार्ल्स रिचर इन 1935। इट स्टार्ट्स फ्रॉम मैग्नीट्यूड 1 to 10। द अर्थक्वेक्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1 और 2 आर वेरी मिल्ड, आर नॉट इवन फेल्ट। यानी कि अगर 1 और 2 के मैग्नीट्यूड से अगर अर्थक्वेक आती है तो इसे हम महसूस भी नहीं कर सकते हैं। दोज बिटवीन मैग्नीट्यूड 3 और 4 आर वीक बट कैन फील। अगर 3 और 4 4 के बीच में अगर आती है तो उस समय हम बहुत ही कम
फील करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे महसूस कर सकते हैं. एंड द अर्थ क्वैक्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 और 6 आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, एंड हाउएवर द earthquake of magnitude above 7 are highly dangerous and causes major डैमेज. यानी कि अगर 7 के अबव होता है, 7 मैग्नीट्यूड अबव 7 रहता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और ये हमारे प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी करता है. द earthquake आर रिकॉर्डेड ऑन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेसिमोग्राफ. यानी कि इसे जिस इंस्ट्रूमेंट पे रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सेसिमोग्राफ. द साइंटिस्ट हु स्टडी द earthquakes आर कॉल्ड सेसिमोलॉजिस्ट. जिस प्रकार आपने बहुत सारे स्टडी के बारे में सुना होगा, तो उसी प्रकार जैसे कि डेंटिस्ट है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट बुलाते हैं. तो इसी प्रकार जो साइंटिस्ट अर्थक्वेक्स के बारे में स्टडी करते हैं, सेसिमोलॉजिस्ट के नाम से उनको जाना जाता है. दे ट्राई टू प्रिडिक्ट when the earthquakes may occur so that the people get time to move to safer place. यानी कि जब भी अर्थक्वेक आने वाला होता है तो ये साइंटिस्ट क्या करते हैं, ये पीपल को आगाह करते हैं. दे टेल दैट देयर इज़ गोइंग टू बी अर्थक्वेक, और लोग अपने समय से ही उस जगह को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं. बिकॉज साइंस ने आजकल इतनी तरक्की कर ली है कि बिकॉज ऑफ साइंस वी कैन सेव आवर लाइफ ऑल्सो. सेफ्टी टिप्स टू बी टेकन ड्यूरिंग अर्थक्वेक. यानी कि अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो इस दौरान हमें कौन से सेफ्टी टिप्स याद रखने होंगे या कौन से सेफ्टी टिप्स को फॉलो करने चाहिए. पॉइंट नंबर 1, when earthquake is felt, we should immediately come out of our house or school buildings and rush towards an open area. यानी कि जब भी earthquake आता है तो अगर हम बिल्डिंग में हैं तो हमें दौड़ के बाहर निकल जाना चाहिए, यानी कि ओपन एरिया में हमें होना चाहिए. We should also ask and help other person to come out. यानी दूसरों को भी इस चीज़ के लिए हमें कहना चाहिए. If we are unable to come out, we should protect ourselves from falling objects by hiding under a strong table or stairs. अगर हम बिल्डिंग से बाहर नहीं आ सकते तो हमें टेबल या फिर कोई भी मजबूत चीज़ जो भी होती है उसके नीचे हमें छुप जाना चाहिए. Avoid standing under fans, near windows, cabinets or bookshelves that may fall down. यानी कि कभी भी किसी चीज़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए, जैसे कि विंडो है, फ़ैन है, कैबिनेट्स और अलमीरा है, इसके नीचे हमें खड़ा नहीं होना चाहिए. When you are outside, do not stand near buildings. और कभी भी अगर हम बाहर हैं तो हमें बिल्डिंग्स के पास नहीं खड़े होना चाहिए या फिर पोल्स और अंडर ट्रीज. When the earthquake stops, do not enter any building immediately. There is always a danger of damaged portion falling later. यानी कि अगर earthquake रुक भी गया है तो कुछ समय बाद ही हमें घर के अंदर एंटर करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी बिल्डिंग के जो पार्ट्स है वो डैमेज हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो गिरना स्टार्ट होता है. तो इन सारी चीज़ों पे अगर हम ध्यान रखते हैं अर्थक्वेक के दौरान तो हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं. इवन दूसरों के जीवन को भी हम बता सकते हैं कि नहीं, यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स. सो चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट वोल्केनोज. वॉच इट केयरफुली.